से इस बार जो है ओम प्रकाश राजभर भी फिर दावा कर रहे हैं उपचुनाव में एक बार जो हार के गए और फिर जो है लोकसभा घोषी को कह रहे हैं कि ये मेरी होगी और मेरा लड़का जीतेगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बस तो जिता लें ओम प्रकाश राजभर जी। अब जिताने के लिए रणनीति बना रहे हैं ना। हाँ। जितना दम हो लगा लें ओम प्रकाश राजभर, जितना दम हो लगा लें। मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं जीतेंगे, आप देखिएगा। बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं जीतेंगे भाई, हम बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। घोसी की मतदाता इस बार ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ फैसला लेने जा रही है और उसमें मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें मैं भी हूँ। मैं 19.5 वर्ष तक रहा ओम प्रकाश राजभर के पास, 19.5 वर्ष तक कंटिन्यूअस रहा। और समाज के मैं आपको बताऊं हजारों नेताओं को इन्होंने निकाला है अपने दल से। आपको बतावें, इनको ये लगता है कि नहीं फलाना निकल जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, चीना निकल जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। आज काहे लिए चिंतित हैं? आज उन नेताओं के दरवाजे पर क्यों दस्तखत दे रहे हैं? अगर ओम प्रकाश राजभर को इतना समाज का दर्द होता, जो समाज के लीडरों को, नेताओं को इन्होंने हटाया है, हमको तो हटाए नहीं है। हम तो उनके दल से खुद चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के बाद हमने कहा कि नेताजी आपका दल, आप और आपका परिवार सलामत रहे, हमारा जान छोड़ दीजिए, हमारा जान छोड़ दीजिए। कुछ दिन तक उम्र हमारी बढ़ जाएगी, जान छोड़ देंगे तो। क्या कारण था छोड़ने का? छोड़ने का कारण पूछ रहे हैं? छोड़ने का कारण जो हम बताएंगे, ये बात उनसे आप लोग पूछते ही नहीं हैं। आप लोगों को सारा चीज़ पता है। आप जहाँ आज हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा और आपका बातचीत जो हो रहा है, यही विधानसभा है, यही विधानसभा है। कई दिन का कार्यकर्ता वो था जिनको ये टिकट दिए थे ओम प्रकाश राजभर, यही तो बता दें हमको। कई दिन का कार्यकर्ता था। कहते हैं कि अखिलेश जी के कैंडिडेट थे, क्यों नहीं छोड़ दिए आप? क्यों नहीं छोड़ दिए? अखिलेश जी के कैंडिडेट थे तो क्यों नहीं छोड़ दिए आप? रसना इनके खाते में सीट थी, कह रहे हैं कि अखिलेश जी के कैंडिडेट थे। जब अखिलेश जी के कैंडिडेट थे तो क्यों नहीं छोड़ दिए? आपके जहाँ आप लड़े और जहाँ आपका बेटा लड़ा, वहाँ अखिलेश जी का कैंडिडेट नहीं था। वहाँ भी तो अखिलेश जी का कैंडिडेट होना चाहिए कि कार्यकर्ता के नाम पर अखिलेश जी का कैंडिडेट था। आप बाप बेटा के नाम पर हैं, अखिलेश जी का कैंडिडेट वहाँ नहीं मिल पाया। गजब बतियाते हैं भाई। इसका रिजल्ट ये बता दें, इसका उत्तर बता दें, कल ही हम उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, महेंद्र राजभर जमीनी एक कार्यकर्ता है। उनके कार्यकर्ता से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं, मेरा कोई द्वेषा भाव नहीं है। उनके एक एक कार्यकर्ता से कोई द्वेषा भाव नहीं है। वो क्या हमको बोलता है वो अपना बोले, वो अपना टीआरपी बढ़ाने का काम करे। उनका कार्यकर्ता हमको बोल करके, हमारी लड़ाई सीधे ओम प्रकाश राजभर से है कि समाज के साथ इसने बेईमानी किया है, इसके बेईमानी का जवाब और कोई दे या न दे, महेंद्र राजभर खड़ा होकर के माकूल जवाब देने का काम करेगा। ये विश्वास आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहता हूँ। जी, लास्ट सवाल होगा, ये ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुबह सपा, उस पर भी आरोप लग रहा है परिवारवाद का, कि ये परिवारवाद जो है इनके पे हावी हो गया है और कहीं ना कहीं अपने और लड़के को ही लेके ये अपनी पार्टी में ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। आप तो देख ही रहे हैं जी, परिवारवाद का आरोप थोड़े गलत थोड़े लग रहा है। जो चीज़ सही है उसको देख रहे हैं। जी, महेंद्र चुनाव लड़ा तो महेंद्र को बार बार लड़ाने की बात आती है। उनका बेटा 2 बार लड़ करके हारा, फिर उनके बेटे का ही नाम आ गया एमएलसी में। चलिए नहीं बन पाया, वो तो अलग का विषय है, लेकिन लोकसभा उनके खाते में 1 सीट मिला, उनका बेटा कैंडिडेट बन गया। हैं, परिवारवाद का तो बात है है। परिवारवाद के अलावा रुपया की भी बात है। ओम प्रकाश राजभर केवल रुपया के लिए ही काम करते हैं, जान लीजिए। ये समाज के लिए नहीं काम करते हैं। समाज के लिए काम करते ओम प्रकाश राजभर तो समाज के बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी थी। ओम प्रकाश राजभर के बल पर बना था का? समाज नहीं चाहता तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी खड़ी हुई होती, लेकिन समाज ने बलिदान दिया, समाज ने कुर्बानी दिया। समाज हर रैली में पहुँच करके इनको ताकत देने का काम किया। और जब समाज ताकत दे दिया तो इनको लगा, इनको अभी तो रावण को कम घमंड था जी, रावण को इनसे कम घमंड था। रावण से भी अगर कोई बड़ा घमंडी इस देश में धरती पर है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। घमंड था जी, कि हम जो चाहेंगे, हम जहाँ जाएंगे, हम जो कहेंगे वही हमारा समाज करेगा। बस यही घमंड उनका खत्म होने जा रहा है। 24 में देख लीजिएगा। हाँ, 24 में भारतीय लोग तो बीच जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी इनको लात मार करके भगा देगी कि तुम्हारी यही औकात है, देख लीजिएगा।
ऐसा हो सकता है? एकदम होगा, आप देखिएगा। एक और आरोप लगता है ओम प्रकाश जी पे जो है पैसा लेके टिकट बेचने का। भाई गलत थोड़े आरोप है, ये आरोप कहीं से गलत नहीं है। पैसा लेकर के ही टिकट देते हैं। 15 सीट इन्होंने बेचा, 1-2 सीट बेचा होता तो बेचा होता, 15 सीट पैसा पर इन्होंने बेचा। जी। आप देख लीजिए, जहाँ है मऊ सदर में, इस सीट को बेचे, रसड़ा को बेचे, सलेमपुर को बेचे, खड्डा को बेचे, रामकोला को बेचे, आप देख लीजिए धनघटा को बेचे, महादेवा को बेचे, आप देख लीजिए सोहरतगढ़ को बेचे, आप देख लीजिए सीतापुर जनपद में मिश्रिक विधानसभा को बेचे, संडीला को बेचे। यहीं बगल में जखनिया है, इनकी सिटिंग सीट थी जी। वहाँ से इनके पार्टी के विधायक थे त्रिवेणी राम जी। आप बताइए, त्रिवेणी इनकी वो सीट भी इनके खाते में मिला था जी। जखनिया सीट भी समाजवादी पार्टी ने इनके खाते में दिया था जी। उनका यहाँ वहाँ सिटिंग सीट इनका था, लेकिन वहाँ से नया कैंडिडेट दिए। पुराना कैंडिडेट इनको पैसा देता नहीं, नया कैंडिडेट इनको माल दिया, रुपया दिया, तो नया कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया। वहीं बगल में आप जौनपुर में जफराबाद देख लीजिए, आप बनारस में अजगरा विधानसभा देख लीजिए। शुद्ध रूप से आप जान लीजिए, पैसा के लिए ही ओम प्रकाश राजभर काम करते हैं। जो लोगों का आरोप है टिकट बेचने का, कहीं ना कहीं आपके हिसाब से सत्य है? सत्य है, 100% वो सत्य है। बिल्कुल। उसमें कहीं से संशय या गलत नहीं है। बिल्कुल। लास्ट में जो है क्या कहेंगे घोसी की जनता को और इस पूर्वांचल की जनता को? घोसी की जनता से हम अर्जी करूंगा, घोसी की जनता से इस बात का अपील करूंगा कि आप लोग घोसी के नौजवान को बनाइए, जो आप लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ करके आपको न्याय दिला सके, जो महंगाई पर जा कर के सदन में हमारी और आपकी आवाज़ बन सके, वैसे व्यक्ति को आप घोसी से चुनाव जिता करके आप दिल्ली के सदन में भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे साथ थे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। और ये 2024 में लोकसभा में किसके साथ हैं बताया कि मैं सपा के साथ हूँ और खुल के उनका सहयोग कर रहा हूँ, सहयोगी दल के रूप में है। और पिछले उपचुनाव में भी सहयोगी दल के रूप में उनके साथ अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने जो है मेहनत किया और घोसी की जो है सीट उपचुनाव में जो है विजय प्राप्त की समाजवादी पार्टी ने। इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।